संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 10 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम मुनिश्री से ज्ञान के बारे में और ज्ञान लेते हैं और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की भावना करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपको यहाँ उल्टा नहीं करना है, सूत्रों को उल्टा नहीं करना है। सूत्र आपके कहे अनुसार उल्टे नहीं हो जाएंगे, आपको अपनी बुद्धि को उल्टा करना है। और आप अगर अपनी बुद्धि को सीधा मान के बैठे हो तो कभी उल्टा करोगे नहीं, और पहले ये मान लोगे हमारी बुद्धि भी उल्टी हो सकती है तो सीधी करने का प्रयास करोगे। समझ में आ रहा? तो कितनी बड़ी बात हो गई। क्या कहा जा रहा है? मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान का मतलब जो इंद्रियों से, मन से होने वाला ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो हमारे लिए मन से हो रहा है, वो सब श्रुत ज्ञान सब क्या है? परोक्ष है। अब ये ज्ञान परोक्ष तभी होगा जब कुछ हमारे लिए इन इंद्रिय और मन से भी कुछ अलग होगा। जिनको इंद्रिय और मन के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, आत्मा को जिन्होंने माना ही नहीं, और माना भी है तो आत्मा में बुद्धि तो मानते ही नहीं, बस चेतना है। जैसे एक दिन पहले दिन बताया था ना, मोक्ष के बारे में जब बताया था लोगों की क्या क्या धारणा रहती है, तो चेतना तो मान ली, लेकिन चेतना में कोई बुद्धि की विशालता है या बुद्धि है या ज्ञान है या सर्वज्ञता है, ये कोई नहीं मानता दुनिया के अंदर। मतलब सर्वज्ञता को तो दुनिया में कोई मानने वाला है ही नहीं, और जितने भी मानने वाले सब नकलची हैं। जितने भी मानने वाले हैं, जब तीर्थंकरों ने अपने अंदर वह सर्वज्ञता प्राप्त कर ली और गणधर आदिकों ने उनको सर्वज्ञ कहना शुरू किया, और उनका सर्वज्ञ ज्ञान के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में उनकी जब प्रभावना हुई, तो कुछ नकलची लोगों ने अपने आप को भी सर्वज्ञ घोषित कर दिया। और वो तो हो ही जाता है। तुम हो तो मैं क्या कम हूँ? तुम बन सकते हो सर्वज्ञ, तो क्या मैं नहीं बन सकता? समझ आ रहा है? तो ऐसे करके तो सर्वज्ञ बहुत बन गए, लेकिन जब उन्हें टटोला गया, प्रामाणिकता की कसौटी पे कसा गया, तो एक भी खरा नहीं उतरता। सुन रहे? तो आपको अपनी बुद्धि क्या बनाना है? मुझे कुछ भी प्रत्यक्ष दिखता ही नहीं, मैं कुछ भी प्रत्यक्ष जानता ही नहीं। कभी नहीं कहना है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है या प्रत्यक्ष सुना है। अगर आज आपने तत्वार सूत्र पढ़ लिया तो सुन रहे हो? क्या बोलोगे? तुम्हारा ज्ञान कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष बोलोगे तभी कुछ वो ज्ञान सिद्ध होगा जो इंद्रिय और मन से परे है। अन्य लोगों के पास में आत्मा का, इंद्रिय और मन से परे जो ज्ञान है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके पास में वो ज्ञान है ही नहीं, उनकी पहुंच वहां तक है ही नहीं। इसलिए वो सारा का सारा इंद्रिय ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं। समझ आ रहा है? और ये सब यहां पर माना जाता है। पर का मतलब जानते हो? जो अपने से दूसरा हो, है ना? पर माने अपने से भिन्न हो। इंद्रियां आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है। और इन इंद्रिय और मन से जो हो रहा है, यह भी एक तरह से ये उपात्त इंद्रियां और मन को उपात्त संज्ञा दी जाती है। इनको क्या बोलते हैं? माने ज्ञान के जो साधन है उपात्त, एक उपात्त होता है, एक अनुपात्त होता है। माने एक ज्ञान के साधन जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं वो तो हो गए उपात्त, और एक ज्ञान के साधन जो हमसे दूर हैं, भिन्न हैं। जैसे पुस्तक है, हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये उपात्त नहीं है। क्या है? अनुपात्त है। दो तरीके परिग्रह भी आते हैं, एक उपात्त परिग्रह और एक अनुपात्त परिग्रह। समझ आ रहा है?
उपात्त परिग्रह में अपना शरीर परिग्रह कहलाता है, अनुपात्त परिग्रह में जो धन वैभव आदि वो परिग्रह कहलाता है। तो ऐसे ही एक उपात्त ज्ञान के साधन और एक अनुपात्त ज्ञान के साधन, पर दो प्रकार का होता है, उपात्त रूप और अनुपात्त रूप। तो इंद्रियां और मन उपात्त रूप पर हैं, और जो पुस्तक है, लाइट है, समझ आ रहा है, सिखाने वाला कोई दूसरा उपाध्याय है, गुरु है, ये सब क्या हो गए, ये अनुपात्त साधन हो गए। इनसे भी ज्ञान आता है, ये ज्ञान के सब साधन हैं, ज्ञान इनसे नहीं हो रहा है, ये सब क्या है, ज्ञान के साधन हैं। तो इंद्रियां ज्ञान की साधना में साधन हैं, ज्ञान के लिए करण है, साधन है, इंद्रियां ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए इनको पर कहा गया। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो हमें ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो आत्मा से नहीं हो रहा डायरेक्ट, आत्मा को सहारा लेना पड़ रहा है, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है, मन का। समझ में आ रहा है? सहारा जानते हो? सहारा भी कब लिया जाता है? जब कुछ अपने पास में शक्ति हो लेकिन वो शक्ति थोड़ी सी कम पड़ रही हो, तो हम किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर के अपना काम चला लेते हैं, है ना। मान लो घुटने खराब हो गए, उठना बैठना मुश्किल है, समझ आ रहा है, तो हम एक डंडे का, है ना, या कुछ भी, आजकल तो वो स्टूल टाइप भी आने लगा, है ना, उसका सहारा ले लिया। चल तो रहे हैं लेकिन सहारे से चल रहे हैं। आंखें हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, देख तो आंखों से ही रहे हैं लेकिन चश्मे के सहारे देख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो शक्ति तो है लेकिन वो शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम असमर्थ होते हैं अपनी ही शक्ति का प्रयोग करने में, तब हम दूसरे का सहारा लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कर्म के कारण से आत्मा जब असमर्थ होती है तब वह आत्मा सहारा लेती है इंद्रियों का, मन का। समझ आ रहा है? वैसे तो आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञ स्वभाव वाली है, लेकिन कर्मों के कारण से उसका ज्ञान पूरा प्रकट नहीं, इसलिए उसे इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है, तब वो आत्मा को जान पाती है। तो आत्मा जान रही है किन साधनों से, किन की सहायता से, इंद्रिय मन, ये उसके उपात्त साधन है। और बाहर कोई उपदेश सुनने को मिल जाए, लाइट हो, गुरु हो, ये सब क्या हो गए, अनुपात्त साधन है। समझ में आ गया? इसलिए इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। फिर प्रत्यक्ष क्या होता है, तो आगे कहते हैं प्रत्यक्ष मन्यत। क्या बोला? अन्य माने अब इसके अलावा जो बचा वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। सूत्र नंबर वो जो 9 है उसको ध्यान में रखो। मति और श्रुत ज्ञान ये क्या हो गए, परोक्ष। उसके अलावा जो बचे अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब क्या हो गए, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ आ रहा? क्यों प्रत्यक्ष है? अक्षम अक्षम प्रतिवर्तते इति प्रत्यक्षम। अक्ष माने होता है आत्मा, जो आत्मा से निकलता है। आत्मा में रहता है या आत्मा के प्रति जिसका वर्तन होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और अन्य लोग अक्ष माने इंद्रियां मानते हैं। अक्ष माने क्या मानते हैं, इंद्रियां। जब आप कहीं शब्द साहित्य में इंद्रियों के पर्यायवाची नाम सुनोगे तो अक्ष माने इंद्रियां भी होती है, तो वो उन्हें आत्मा मानना ही नहीं है, तो उनकी सारी की सारी जो शक्ति है वो इंद्रियों तक ही रह जाती है, सब नॉलेज इंद्रियों तक ही सिकुड़ के रह जाती है। जबकि यहां क्या कहते हैं, अक्ष माने आत्मा, जो आत्मा के प्रति हो, आत्मा से हो, आत्मा में हो, उसका ज्ञान, वो ज्ञान है प्रत्यक्ष।
तो प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मने परे ज्ञान भी हो सकता है और केवल ज्ञान भी होता है। अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। एक देश का मतलब पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, ये थोड़े प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये किसी लिमिट में जान रहे हैं, लिमिटेड वस्तुओं को जानते हैं ये। लेकिन जिसको जानेंगे उसको पूरा जानते हैं, आत्मा से डायरेक्ट जानेंगे, इन्हें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आप सोचें, समझ आ रहा है कितना बड़ा ज्ञान होगा कि आत्मा में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, आंखें बंद हैं, बस हमें सब दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? मन है परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, आंखें बंद हैं, बस ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें किसके मन की बात को जानना है, अविरल के मन में क्या चल रहा है, बस मन को विषय बनाना है। बस उसका मन उसकी पकड़ में नहीं आएगा, उसका मन मेरी पकड़ में आ जाएगा अगर मुझे मने परे ज्ञान हो गया तो। समझ आ रहा है? और वर्तमान में किसी को एक प्रत्यक्ष ज्ञान होते नहीं है, इसलिए आप डरने की कोई बात नहीं है। कोई किसी के मन की कोई बात नहीं जान सकता, इसलिए आप कुछ भी सोचो, कोई फ्री हो आप बिल्कुल। तो इतने बड़े बड़े ज्ञान हैं जिसके माध्यम से यह भी बताया जा सकता है कि आप पूर्व भव में क्या थे। समझ आ रहा है? आपके लिए आगे क्या हानि लाभ होने वाला है, आपकी आगे के जीवन में कब मृत्यु आने वाली है, कब आपको कोई नुकसान होने वाला है, कब आपके लिए कौन सा वियोग होने वाला है, ये सब कुछ घटित होने वाली घटनाएं भी आत्मा में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इन ज्ञानों के लिए हमें आंख खोलना नहीं पड़ती, आंख उल्टी बंद करना पड़ती। समझ आ रहा है? और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के लिए हमें आंख खोलनी पड़ती है। देखेंगे तो दिखेगा, आंख बंद कर लेंगे तो कुछ ना दिखेगा। सुन रहे? इतनी बड़ी चीजें हैं। तो हम समझें कि अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान ये भी जान रहे हैं, तो ये भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान की तरह सब कुछ नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्षता की श्रेणी में आते हैं। कोई इंद्री का आलंबन नहीं, कोई मन का आलंबन नहीं। अब आप कहोगे कि मने परे ज्ञान में मन का आलंबन तो लिया जा रहा है, तो मन का आलंबन ज्ञान के लिए नहीं लिया जा रहा है। मन का आलंबन इतना ही लिया जा रहा है कि किसके मन को जानना है या किसके मन में बैठी हुई वस्तु को जानना है। समझ आ रहा है ना? मतलब कि वो एक ज्ञान को ऑपरेट करने से पहले का फंक्शन है वो, ये समझ लो। समझ आ रहा है ना? जैसे हमें किसी के मन की जानना है तो अपना मन पहले हमें उसमें लगाना पड़ेगा, बस उतना लगा दिया, उसके बाद में फिर जो डायरेक्ट रिले होगा वो आत्मा से ही होगा। कनेक्शन है वो, एक सिर्फ एक कनेक्शन बनाना है। आखिर कनेक्शन तो किसी ना किसी चीज़ का हर किसी के से बनाना ही पड़ता है। जब तक यूट्यूब की लिंक नहीं मिलेगी आपको, तब तक आपके लिए भी कुछ मिलेगा नहीं। समझ आ रहा है? तो कनेक्टेड तो कहीं ना कहीं होना ही पड़ता है, चाहे किसी ग्रुप में कनेक्शन हो या किसी लिंक से कनेक्शन हो, तो बस एक कनेक्शन कर दिया, उसके बाद में सब कुछ डायरेक्ट रिले हो रहा है बस। समझ आ रहा है? फिर कोई बीच में किसी भी तरीके का, कोई भी बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, और किसी भी तरीके का बीच में कोई भी व्यवधान नहीं। समझ आ रहा है? कि स्क्रीन पे लाइट सही नहीं आ रही, कि उसकी वॉइस सही नहीं आ रही, कि वो जो है अभी कनेक्शन सही नहीं बन रहा, कि अभी जो है नेट सही नहीं चल रहा, फिर कुछ नहीं, बस एक बार कनेक्टेड हो गया तो फिर नेट वेट सब ओके है। इसका नाम क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना? तो अवधि ज्ञान में तो मन की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसा लगाने की, बस मन में इतना विचार करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में सोचना चाहते हैं, बस उसके बाद में उसका भी डायरेक्ट रिले होने लग जाएगा। इसने पूछा मेरे भव बताओ महाराज, मैं कल पहले पिछले भव में क्या था, तो बस आंख बंद करनी पड़ेगी इसका भव देखने के लिए, बस इतना सा विचार करने पड़ेगा कि ये क्या था। लेकिन वो ज्ञान मन से नहीं हो रहा है, ज्ञान तो आत्मा से होएगा। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आत्मा से डायरेक्ट होते हैं,
और केवल ज्ञान भी आत्मा से डायरेक्ट ही होता है। उसके लिए तो कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं, जो कुछ है सो सब उसके अंदर दिखाई देता है, जो कुछ है सो सब उसमें जानने में आता है। तो अपने दिमाग में ये विभाजन करके रखें कि ज्ञान कितने होते हैं और कितने ज्ञान परोक्ष होते हैं और कितने ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो मतिक ज्ञान है उस मतिक ज्ञान को हम क्या क्या और कहते हैं। ये मतिक ज्ञान के सब पर्यायवाची नाम हैं, है ना। मति तो जो हमारे अंदर बुद्धि है, वस्तुतः वो बुद्धि क्या है, मति ज्ञान है ना, जिसको हम कहते हैं जिस बुद्धि से हम कुछ मनन कर सकते हैं। मननम मति, माने मनन करने का नाम भी बुद्धि है। वो बुद्धि भी क्या होती है, मति ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान नहीं है जिससे हम मनन करते हैं। ठीक है, स्मृति जो हमारे अंदर स्मरण शक्ति होती है, ये हमारी स्मृति कहलाती, ये भी मति ज्ञान ही होता है। पहले क्या देखा था, क्या सुना था, वो कितने दिन तक याद रहा, कितने देर तक याद रहा, ये सब स्मृति कहलाती है। ये भी स्मृति अपने आप में बहुत बड़ी एक कहना चाहिए मतिक ज्ञान की देन है। समझ में आ रहा है? मतलब जिसका कर्म का क्षयोपशम मतिक ज्ञानावरण कर्म का अधिक होगा, वो मनन भी अधिक कर पाएगा, उसकी स्मृति भी अधिक होगी, लंबे समय की भी होगी और लंबे समय तक भी रहेगी। कठिन से कठिन विषय भी उसकी स्मृति में रहेगा, जिसका मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अच्छा होगा। ये सब भीतर कर्म के अभाव होने पर, कर्म के क्षयोपशम होने पर ज्ञान उद्भूत होता है। आप क्या समझते हैं, किसी बच्चे में थोड़ा ज्ञान है, किसी में ज़्यादा ज्ञान है, किसी की स्मृति कुछ सुनाने पर 4 दिन रहती है, किसी की स्मृति 4 साल बनी रहती है, किसी की स्मृति बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत देर से होती है। ये सब किस कारण से होता है? हमारी आत्मा में जो मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है वो अलग अलग तरीके का होता है। सब जीवों का अलग अलग है, किसी का भी किसी से मैच नहीं करता। और जितने जीव हैं सबका मतिक ज्ञान अलग अलग तरीके का, सबके मनन करने की क्षमता अलग, सबके स्मरण करने की क्षमता अलग। और इसी क्षमता से उस आदमी को जाना जाता है कितना प्रतिभाशाली है, जिसको बोलते हैं ना, कितना मेधावी है, कितना बुद्धिमान है। ये सब मतिक ज्ञान से ही जानने में। क्षयोपशम अगर अधिक होगा तो ये सब चीज़ें उसके साथ बनेंगी। मतिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, तब आप मनन कर पाएंगे किन्हीं चीज़ों का। ठीक है ना। मनन करने के बाद में वो आपकी चीज़ें स्मृति में भी रहेंगी, हमने क्या मनन किया था। नहीं तो क्या होता है, मनन तो कर लिया, आज बताया था तो आज तो सोच लिया, आज का टास्क आज कर लिया, कल कुछ याद नहीं रहा क्योंकि स्मृति नहीं थी। तो ये मतिक ज्ञानावरण कर्म के ही अनेक भेद हैं, जो स्मृति के भी रूप में काम कर रहे हैं, मनन के भी रूप में काम कर रहे हैं। आगे कहते हैं चिंता, मति, स्मृति, संज्ञा, है ना। संज्ञा का मतलब होता है एक ज्ञान में बहुत देर तक जानने की इच्छा पड़े रहना। जो हमारे अंदर जानना होता है वो हमारे अंदर की संज्ञा है। ये वो संज्ञा नहीं है जो आहार भय में संज्ञा बताई जाती है, वो नहीं। ये संज्ञा क्या है, ये हमारे अंदर जानना, जो जानने की एक भीतर इच्छा होती है, वो संज्ञा, वो भी मतिक ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में चिंता, माने चिंतन करना। चिंतन करना भी जो हमने स्मरण किया है उसी का हम बार बार चिंतन करते हैं, तो वो स्मरण के बाद में वो चिंतन होता रहता है। उसी विषय को लेकर के सोचना, ये भी किससे संभव है,
जब मतिक ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होगा तो चिंतन भी अच्छा होगा, तो आप सोच पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें वही हैं, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब होता है अभि माने अभिमुख होकर के, जो नियत वस्तु का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं आभिनिबोधिक ज्ञान। ये भी मतिक ज्ञान का ही एक रूप है, क्योंकि हमारी पांचों ही इंद्रियां किसी पदार्थ के प्रति अभिमुख होकर के ही काम करती हैं। जैसे आप आंखों के अभिमुख होंगे तो दिखेंगे, आंखों के साइड से होंगे तो कुछ ना दिखेगा, पीछे होंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। अभिमुख होना चाहिए, समझ आ रहा है? और उसका विषय बनना चाहिए। अब अभिमुख तो है लेकिन रूप नहीं है, जबकि आंखों का विषय क्या है? रूप होना चाहिए। अब रूप नहीं है आगे, अभिमुख तो है लेकिन हवा है। अब हवा में का रूप तो हमें दिख नहीं रहा है। कोई रूपवान वस्तु होगी, व्यक्ति होगा तो वो दिखेगा। रूप से मतलब, रूपवान का मतलब सुंदर उंदर से मतलब नहीं है। जिस किसी के पास में जो कुछ भी है वो रूप ही है, आकृति, समझ आ रहा है? रंग रूप जो कुछ भी है, आंख का संबंध रूप है, तो उसका नियत विषय कहलाया। तो इसको बोलते हैं अभिनिबोध। अभि माने अभिमुख, नी माने नियत, बोध माने ज्ञान। अभिमुख हो, नियत विषय हो, और फिर उसका जो ज्ञान होगा तो वो मतिक ज्ञान कहलाएगा। सुन रहे हैं? अभि माने अभिमुख हो और नी माने नियत विषय वाला हो। जैसे आंख का विषय नियत क्या है? रूप। कान का विषय नियत क्या है? शब्द। अब कान का विषय शब्द नियत है, समझ आ रहा है? तो वो नियत विषय शब्द ही कान में जाएगा। अब हम यहाँ पर रूप और स्पर्श अगर हम कान में डालेंगे तो कान का विषय नहीं है वो, समझ में आ रहा है ना? कचौड़ी कान में डालेंगे और हम पूछे बताओ कचौड़ी कैसी है तो ये कान का विषय नहीं है, समझ आ रहा है? शब्द ही कान का विषय है बस। तो ये नियत विषय हो गया। और अभिमुख होना चाहिए, शब्द मतलब कान में आना चाहिए। अगर कान के इधर उधर गया तो फिर हमें कान लगाना पड़ता है। भैया फिर से बोलना, समझ आ रहा है? सुनने के लिए कई बार ऐसे कान लगाते हैं ना, जब कान से ढंग से सुनाई नहीं पड़ता तब समझ में आता है कि हाँ अब ये कान को उस शब्द के अभिमुख बना रहे हैं, है ना? जैसे सासू बहू की बात सुनने के लिए कान लगाती है ना, तब समझ में आता है कि ये कान के अभिमुख नहीं था शब्द, इसलिए वो उसके अभिमुख करने के लिए कान को अब उसके पास तक ले जाती है। समझ में आ गया ना? तो अभिमुख का मतलब उससे उसके डायरेक्ट होना चाहिए, है ना? और नियत का मतलब वही चीज उसके लिए नियत होनी। छोड़ो तो, ठीक है? तो इस तरह का ज्ञान ही सब मतिक ज्ञान कहलाता है। माने हमारी पांचों ही इंद्रियां नियत विषय का ज्ञान करती हैं और अभिमुख होगा उसी विषय का ज्ञान करती हैं, है ना? हवा कहीं भी चले, जब यहाँ चलेगी यहाँ पे लगेगी तो ही हमें हवा का ज्ञान होएगा, नहीं तो कहीं भी चलती रहे। अभिमुख हो गई। हवा का ज्ञान किससे होएगा? स्पर्शन इंद्रिय से होएगा, तो उसका नियत विषय हो गया। ठीक है? अब यूं नहीं कहना कि हवा चलती तो कान में भी लगती है, कान से भी हवा का ज्ञान होता है। समझ आ रहा? कान में भी जो स्पर्शन इंद्रिय है वो स्पर्शन इंद्रिय में ही कान से हवा का ज्ञान होएगा। कान जो जहां इंद्रिय है उससे तो केवल हवा का शब्द सुनाई पड़ेगा, हाँ सनसनाहट से हवा चल रही है वो, ठीक है ना? तो इस तरह से ये सब मतिक ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम हैं। ध्यान रहेगा? कितने नाम है पर्यायवाची? है कौन कौन से? मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, है ना? अब एक विशिष्ट बात आपको और बताए देते हैं, जो थोड़े स्वाध्यायी लोग होते हैं वो भी सुनते रहते हैं, इसलिए, है ना? आपकी चिंता करें तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में सब लोग सुन रहे हैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस सूत्र में जो टीकाकार हुए हैं, व्याख्याकार, उनमें सबसे पहले हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लिखा,
उसके बाद हुए आचार्य अकलंग देव, जिन्होंने तत्वार्थ वार्तिक, जिसे राजवार्तिक कहते हैं, वो ग्रंथ लिखा। इन दोनों आचार्यों ने टीका में इस सूत्र का इतना ही अर्थ किया है कि हमें इस सूत्र के इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द ही मानना है। सुन रहे हैं? लेकिन एक बहुत तार्किक आचार्य हुए आचार्य विद्यानंदी महाराज, है ना, 8वीं शताब्दी के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, उनका चिंतन भी कह सकते हैं, उन्होंने इसमें एक अच्छी चीज़ ये बताई कि ये तो हो गया मति ज्ञान, ठीक है, स्मृति हो गई, स्मरण ज्ञान, ये भी ठीक है। आगे जो ये संज्ञा है ये कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? प्रत्यभिज्ञान, क्योंकि परोक्ष ज्ञान के न्याय में भेद बताए जाते हैं। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान। तो ये सब परोक्ष ज्ञान में माने गए हैं, माने चिंता, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क। तो ये आगे जो आता है चिंतन, चिंता, इसको उन्होंने तर्क ज्ञान में लिया, है ना, जिसको बोलते हैं ऊहापोह करना, तर्क ज्ञान, ये चिंतन उसका नाम है, चिंता, ऐसा उन्होंने माना। और फिर ये आभिनिबोधिक ज्ञान, इसको उन्होंने अनुमान ज्ञान माना, क्योंकि ये सभी परोक्ष ज्ञान में आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारे परोक्ष ज्ञानों को इन मतिक ज्ञान के इन पर्यायवाची शब्दों में गर्भित कर लिया। ये आचार्य विद्यानंदी महाराज का एक बहुत बड़ा चिंतन है, और फिर इस चिंतन को भी आगे के टीकाकारों ने स्वीकार किया है, और ये भी बहुत अच्छा उन्होंने एक व्याख्यान दिया है। तो इस तरह से हम आचार्यों के अलग अलग जो अभिप्राय हैं उनको भी जानते रहें, और इस तरह से हम इन सूत्रों का भी अर्थ समझते रहें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 11 आद्य परोक्षम के माध्यम से जाना 5 में से पहले के 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, परोक्ष होते हैं। दुनिया में सब इंद्रिय और मनगम्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, किंतु जैन दर्शन सत्य की अवधारणा से चलता है। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। अतः हमारा ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। इंद्रिय और मन के ज्ञान से अलग और भी 3 ज्ञान होते हैं, ये तो पररूप हैं। हमने समझा कि जो ज्ञान के साधन हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, जैसे इंद्रियां और मन, उन्हें कहते हैं उपात्त साधन, और जो ज्ञान के साधन हमसे दूर है, जैसे पुस्तक, लाइट, अध्यापक आदि, उन्हें अनुपात्त साधन कहते हैं। इसी तरह उपात्त परिग्रह में अपना शरीर आता है, और अनुपात्त परिग्रह में धन, वैभव आदि। जब कर्मों के कारण से आत्मा असमर्थ होती है, तो वह आत्मा इंद्रियों और मन का सहारा लेती है। सूत्र 12 प्रत्यक्ष मन्यत में हमने जाना कि अन्य ज्ञान अर्थात शेष 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। अतः अवधि ज्ञान, मनैपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये बिना इंद्रिय मन के आलंबन के होते हैं। सही भी कहा है, अक्षम अक्षम प्रतिवर्तते इति प्रत्यक्षम। अक्ष मतलब आत्मा, जो आत्मा से निकलता है, आत्मा में रहता है, या आत्मा के प्रति जिसका वर्तन होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ अन्य लोग अक्ष का अर्थ इंद्रिया मानते हैं। अवधि ज्ञान और मनैपर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष यानी थोड़े प्रत्यक्ष होते हैं, किसी लिमिट में लिमिटेड वस्तुओं को जानते हैं। ये आत्मा से डायरेक्ट जानेंगे, इन्हें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्तमान में किसी को भी कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। अगले सूत्र में हमने मति ज्ञान के सब पर्यायवाची नाम जाने। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। मति हमारी बुद्धि है, मनन करने का नाम बुद्धि है। स्मृति हमारी स्मरण शक्ति। जिसका मति ज्ञानावन कर्म का क्षमता अधिक होगा, वह अधिक मनन कर पाएगा और उसकी स्मृति भी अधिक होगी। संज्ञा जानने की इच्छा को संज्ञा कहते हैं।
यह आहार भय आदि संज्ञाओं से भिन्न है। चिंता जो हमने स्मरण किया है उसी का बार बार चिंतन करना। मति ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होगा तो चिंतन भी अच्छा होगा। अभिनिबोध का अर्थ है अभि यानी अभिमुख होना, नी यानी नियत, नियत विषय, और बोध यानी ज्ञान, अर्थात अभिमुख होकर जो नियत वस्तु का ज्ञान होता है वह अभिनिबोधक ज्ञान है। हमारी पांचों ही इंद्रियां किसी पदार्थ के प्रति अभिमुख होकर ही काम करती हैं। आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंक देव ने सूत्र के सभी शब्दों को मति ज्ञान का सिर्फ पर्यायवाची माना है। वहीं आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अपने चिंतन में परोक्ष ज्ञान के सभी भेदों को मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्दों में गर्भित किया है। स्मरण ज्ञान स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान संज्ञा है, तर्क ज्ञान या ऊहापोह करना चिंतन है, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोधि है। पूज्य श्री की आवाज में जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।